हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 2.2 जो अपन पढ़ रहे थे उसमें आपके 6 सवाल थे, उसमें 2 सवाल हो गए थे। तीसरा सवाल था उसमें वीडियो में किसी भी प्रकार के टेक्निकल इशू आ रहा था, इस वजह से मैंने उस वीडियो को 2 सवाल तक ही छोड़ दिया था। अब तीसरा सवाल है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करने और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की आपको क्या करनी है, जांच करनी है। तो आपका ये जो तीसरा सवाल है वो क्या कहता है, देखिए सबसे पहले ये तीसरा सवाल है वो आपके 6x² माइनस 7x, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, पहले और दूसरे की तरह ही है, लेकिन ये आपके मतलब ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी। ये आपके पैटर्न के हिसाब से नहीं दे रखा है, तो इसको पहले पैटर्न के हिसाब से जमाएंगे और फिर हल करेंगे। तो इसको सही तरीके से ऐसे लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, क्योंकि जो सी वाला जो होता है वो आपका अचर पद होता है। अब आपको वही करना है, पहली संख्या इंटू तीसरी संख्या, इसका काम आपको रफ में करना है। पहली संख्या हो जाएगी आपकी 6x² और तीसरी संख्या हो जाएगी आपके माइनस की 3, 7 18x²। फिर दूसरी संख्या आपको लेनी है, जो दूसरी संख्या है वो आपके है 7x। अब आपको माइनस 7x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पे तो वापिस 7 आ जाए और गुणा करने पे 18 आ जाए। तो ऐसे दो टुकड़े आप अभाज्य गुणनखंड करके ले सकते हैं, या फिर इसके दो टुकड़े हो जाएंगे 9 और 2। 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 18। x है और यहाँ पे भी x है। अब यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब एक टुकड़ा प्लस का होगा और एक टुकड़ा माइनस का, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब बड़ा टुकड़ा तो होगा आपके माइनस का, दूसरा टुकड़ा होगा प्लस का। ठीक है, अब इसको करेंगे हल। 6x², फिर यहाँ पे माइनस 7x की जगह दो टुकड़े लिखेंगे, ये दो टुकड़े हो जाएंगे माइनस 9x प्लस 2x माइनस का 3। ये रफ कार्य हो गया। अब क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा। इस जोड़े में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो 6 और 9 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3x कॉमन आ जाएगा, x दोनों में ही है, x आ गया कॉमन 3x। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2x का x से x खत्म, यहाँ पे x 2 बार है तो एक x रहेगा, माइनस 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 तिया 9, x से x खत्म। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आएगा, 1, और 1 का गुणा जब इन दो संख्याओं से करेंगे तो वही संख्या आएगी 2x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार तो आपको ब्रैकेट के अंदर वाला लेना है और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, 3x प्लस 1। ठीक है, 2x माइनस 3 और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला। अब इसके क्या करेंगे अपन, शून्यांक ज्ञात, इनको रखेंगे 0 के बराबर। 2x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ पे भी 3x प्लस 1 बराबर 0। माइनस 3 का पक्षांतरण कर दो, क्योंकि x का मान ज्ञात करना, तो ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में। 2x बराबर प्लस का 3, और मान x का करना है 2 गुणे में तो उस साइड जाएगा तो भाग में, x बराबर 3/2, यानी 2 गुणे में था उस साइड गया तो भाग में। अब इसी प्रकार से ये करना है, पहले 1 का पक्षांतरण, 3x बराबर माइनस का 1, फिर x बराबर 3 गुणे में उस साइड जाएगा तो भाग में, -1/3। ये हो जाएगा आपके अल्फा और ये हो जाएगा आपके बीटा। अब क्या करेंगे, इसका योग ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। सूत्र बार बार लिखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब करते हैं हल। अल्फा का मान कितना है, 3/2, प्लस बीटा का मान कितना है, -1/3, बराबर माइनस बी का मान कितना है, माइनस बी के गुणे में कितना है, माइनस का 7, और फिर सूत्र का माइनस, और फिर 7 का -7।
बटे में कितना है ए, इसको करेंगे हल। सबसे पहले 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर में माइनस से माइनस खत्म 7/, ए का मान कितना था आपके, ए का मान कितना है 6, तो 7/6। अब इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, 3 दूनी 6 आ जाएगा आपका एलसीएम। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का गुना 3 से किया तो 9 माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, 6 का गुना 1 से किया तो 1, मतलब 6 एकम 6, सॉरी 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का गुना 1 से किया तो 2 बराबर में 7/6। 9 में से 2 गया तो 7 बटे में 6 बराबर में 7/6। ये दोनों ही आंसर आपके सही आने चाहिए। अगर ये दोनों सही है इसका मतलब ये सवाल आपके सही है। अब इसका होगा योग अल्फा इंटू बीटा बराबर में C/A। ये सूत्र आपके हो जाएगा आपके गुणे का। वीडियो आपके थोड़ा धुंधला हो रहा है। यहाँ पे अल्फा का मान कितना है 3/2 इंटू बीटा का मान कितना है -1/3 बराबर सी का मान कितना है आपके 3 माइनस का 3 है, ए का मान कितना है 6। अब यहाँ पे देखिए 3 से 3 खत्म, कितना आ गया -1/2 बराबर में 3 से 6 कट जाएगा 1/2 बार, तो यहाँ पे -1/2 ये दोनों ही सेम आ गया। इसका मतलब ये सवाल आपका सही है। इसी प्रकार से इसका है चौथा सवाल। 4 नंबर का सवाल हल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, अब ये सवाल ऐसे दे रखा है सी का मान दे नहीं रखा है, तो सी का मान कोई नहीं है, इसका मतलब इसका मान उसका मतलब इसका मान कितना है 0। अभी एक बार के लिए इसको भूल जाओ, डायरेक्ट ही इसको हल कर देंगे। इन दोनों का क्या करेंगे जोड़ा बना देंगे और उनका कॉमन क्या है, तो इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है 4u, ये आ जाएगा कॉमन। 4 का भाग 4 में भी जाएगा, 4 का भाग 8 में भी जाएगा। 4 से 4 खत्म, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म, एक यू रहेगा, फिर प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार, 4 दूनी 8, यू से यू खत्म। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का लेंगे अपन, इनको रखेंगे 0 के बराबर, यहाँ से ही रखेंगे अपन 0 के बराबर। 4u बराबर 0 और यहाँ पे आ जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। u का मान ज्ञात करना है तो 4 का करो पक्षांतरण, u गुणे में उस साइड जाएगा तो भाग में 0/4। यहाँ पे भी u का मान ज्ञात करना है, प्लस 2 का कर दो पक्षांतरण, तो 2 प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस का 2, u बराबर 4 का भाग 0 में देंगे तो 0। ठीक है, और u का मान कितना आएगा आपके -2। अब होगी सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक इसी प्रकार से अपन ने यहाँ पे की सत्यता की जांच। अब होगी सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में ये तो है आपके अल्फा और ये है आपके बीटा। अल्फा प्लस बीटा पहले योग ज्ञात करेंगे, बराबर में हो जाएगा -b/a। अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान कितना है -2। ठीक है, बराबर b का मान कितना है 8, तो -8। a का मान कितना है 4। ठीक है, अब देखो 0 प्लस -2 बराबर, अब यहाँ पे 4 से 8 कितनी बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा -2। अब -2 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा -2, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ -2 बराबर में हो जाएगा -2। ये दोनों ही आपके आ गया समान। अब होगा इसके गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A।
ए, अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान कितना है -2 बराबर सी का मान कोई नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई मान नहीं दे रखा, मान लो इसका मान है 0, तो 0 बटा ए, 0 का गुणा -2 से करूंगा तो हो जाएगा 0 बराबर ए का मान कितना था 4, 4 का भाग 0 में दूंगा तो 0, दोनों और समान। इस प्रकार से आपको सत्यता की जांच करनी है। तो ये थे इसके 2 सवाल। अगला 5वां सवाल करते हैं।